नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् आध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्ध कांड से प्रथम सर्ग में। सुंदरकांड समाप्त करके अब हम बढ़ चले हैं युद्ध कांड की ओर और आज होगा वानर सेना का लंका की ओर प्रस्थान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच यथावद्भाषितं वाक्यं श्रुत्वा रामो हनुमतः उवाचानन्तरं वाक्यं हर्षेण महतावृतः कार्यं कृतं हनुमता देवैरपि सुदुष्करं मनसापि यदन्येन स्मर्तुं शक्यं न भूतले शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेत् कः पयोनिधिं लङ्कां च राक्षसैर्गुप्तां को वा दर्शयितुं क्षमः भृत्यकार्यं हनुमता कृतं सर्वमशेषतः सुग्रीवस्येदृशो लोके न भूतो न भविष्यति अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च कपीश्वरः जानक्यादर्शनेनाद्य रक्षिताः स्मो हनुमताः सर्वथा सुकृतं कार्यं जानक्याः परिमार्गणम् समुद्रं मनसा स्मृत्वा सीदतीव मनो मम कथं न क्रझशाकीर्णं समुद्रं शतयोजनं लङ्घयित्वा रिपुं हन्यां कथं द्रक्ष्यामि जानकी। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी के ज्यों के त्यों कहे हुए वाक्यों को सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही हर्ष से भरकर उनसे अब ये वचन कहे। बोले श्री राम कि हनुमान ने जो कार्य किया है उसका करना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है। पृथ्वी तल पर और कोई तो उसका मन से स्मरण भी नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघने और राक्षसों से सुरक्षित लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। हनुमान ने सुग्रीव के समग्र सेवक धर्म को खूब निभाया है। संसार में ऐसा न कोई हुआ है और न आगे होगा। तो हनुमान ने जानकी जी की सुधि लेकर आज मुझको तथा रघुवंश लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है। जानकी जी की खोज का कार्य तो बिल्कुल ठीक हो गया, किंतु समुद्र की याद आने से मेरा मन थोड़ा व्यथित सा होने लगता है। नाके और मकरों से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघ कर मैं शत्रु को कैसे मारूंगा और जानकी जी को कैसे देख सकूंगा। देखिए श्री राम सारे संसार के प्रभु श्री हरि किस तरह से व्यथित हो रहे हैं एक साधारण मनुष्य की भांति कि मैं कैसे इस समुद्र को पार करूंगा। श्रुत्वा तु राम वचनं सुग्रीवः प्राह राघवं समुद्रं लङ्घयिष्यामो महानक्रझशाकुलं लङ्कां च विधमिष्यामो हनिष्यामो अद्य रावणं चिन्तां त्यज रघुश्रेष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी एतान् पश्य महासत्त्वान् शूरान् वानरपुङ्गवान् त्वत्प्रियार्थं समुद्युक्तान् प्रवेष्टुमपि पावकम् समुद्रतरणे बुद्धिं कुरुष्व प्रथमं ततः दृष्ट्वा लङ्कां दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे न हि पश्याम्यहं कञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघव
गृहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न संशयः निमित्तानि च पश्यामि तथा भूतानि सर्वशः सुग्रीववचनं श्रुत्वा भक्तिवीर्यसमन्वितम् अङ्गीकृत्य ब्रवीद्रामो हनुमन्तं पुरः स्थितं येन केन प्रकारेण लङ्घयामो महार्णवम् लङ्कास्वरूपं मे ब्रूहि दुस्साध्यं देवदानवैः। तो श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर सुग्रीव उनसे बोला कि हम बड़े बड़े नाके और मछलियों से पूर्ण समुद्र को लांघ जाएंगे और शीघ्र ही लंका को विध्वंस कर रावण का भी नाश करेंगे। रघुनाथ जी आप चिंता छोड़िए, चिंता तो कार्य बिगाड़ने वाली होती है। आप इन महापराक्रमी और शूरवीर वानर वीरों को देखिए, ये आपका प्रिय करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने को भी तैयार हैं। पहले समुद्र पार करने का विचार कीजिए, फिर लंका के तो दर्शन होते ही हम बस रावण को मरा हुआ ही समझते। हे राघव, त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो आपके धनुष ग्रहण करने पर युद्ध में सामने डटा रहे। हे राम, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, सब प्रकार से जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मुझे सब और ऐसे ही शकुन दिखाई दे रहे हैं शुभ। तो सुग्रीव के ये भक्ति और पुरुषार्थ से भरे वचन सुनकर भगवान राम ने उन्हें सादर स्वीकार किया और फिर सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, हम जैसे तैसे समुद्र तो पार करेंगे ही, किंतु तुम लंका का रूप तो बताओ। सुना है उसे जीतना तो देवता और दानवों को भी अत्यंत कठिन है। हे कपीश्वर, उसका स्वरूप विदित होने पर तभी मैं उसका कोई प्रतिकार सोच सकूंगा। ज्ञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपीश्वर। श्रुत्वा रामस्य वचनं हनुमान् विनयान्वितः उवाच प्राञ्जलिर्देव यथा दृष्टं ब्रवीमि ते लङ्का दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता स्वर्णप्राकारसहिता स्वर्णाट्टालकसंयुता परिखाभिः परिवृता पूर्णाभिर्निर्मलोदकैः नानोपवनशोभाढ्या दिव्यवापीभिरावृता गृहैर्विचित्रशोभाढ्यैर्मणिस्तम्भमयैः शुभैः पश्चिमद्वारमासाद्य गजवाहाः सहस्रशः उत्तरे द्वारे तिष्ठन्ति साश्ववाहा सपतयः तिष्ठन्त्यर्बुदसङ्ख्याकाः प्राच्यामपि तथैव च रक्षिणो राक्षसा वीरा द्वारं दक्षिणमाश्रिता मध्यकक्षेऽप्यसङ्ख्याता गजाश्वरथपतयः रक्षयन्ति सदा लङ्कां नानास्त्रकुशलाः प्रभो संक्रमैर्विविधैर्लङ्का शतघ्निभिश्च संयुता एवं स्थिते अपि देवेश शृणु मे तत्र चेष्टितं दशाननबलौघस्य चतुर्थांशो मया हतः दग्ध्वा लङ्कां पुरीं स्वर्णप्रासादो धर्षितो मया शतघ्न्यः संक्रमाश्चैव नाशिता मे रघुत्तम देव त्वद्दर्शनादेव लङ्का भस्मीकृता भवेत् प्रस्थानं कुरु देवेश गच्छामो लवणाम्बुधेः तीरं सह
महावीरैर्वानरौघैः समन्ततः। तो श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुन के हनुमान जी ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, देव, मैंने जैसा कुछ देखा है अब मैं वो आपसे निवेदन करता हूँ। दिव्यपुरी लंका त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। उसका सोने का परकोटा है और उसमें सोने की ही अट्टालिकाएं हैं तथा वह निर्मल जल से भरी खाइयों से घिरी हुई है। अनेक उपवनों के कारण उसकी अत्यंत शोभा हो रही है और उसमें जहाँ तहाँ बहुत सी बावड़ियाँ तथा विभिन्न शोभा संपन्न मणिस्तंभ युक्त भवन शोभायमान हैं। उसके पश्चिम द्वार पर हजारों गजारोही, उत्तर द्वार पर पैदल सेना सहित बहुत से घुड़सवार, पूर्व द्वार पर 1 अरब राक्षस वीर और दक्षिण द्वार पर भी इतने ही रक्षक रहते हैं। तो हे प्रभो, उसके मध्य भाग में भी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की असंख्य सेना रहकर नगर की रक्षा करती है। वे सब नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार लंका में जाने का मार्ग नाना प्रकार के संक्रम यानी सुरंग और शतघ्नियों यानी तोपों से सुरक्षित है। किंतु हे देवेश्वर, यह सब कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ किया है अब आप वह सुनिए। मैंने रावण की 1/4 सेना मार डाली है और लंकापुरी को जलाकर उसका सोने का महल नष्ट कर दिया है। तो हे रघुश्रेष्ठ, संक्रमों और तोपों को मैंने पहले ही तोड़ डाला है। तो हे देव, मुझे तो विश्वास है आपकी दृष्टि पड़ते ही लंका बस भस्मीभूत हो जाएगी। हे देवेश्वर, अब बस चलने की तैयारी कीजिए। हम सब ओर से महाबलवान वानर वीरों की सेना लेकर क्षार यानी खारे पानी के समुद्र के तट पर चलते हैं। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम उवाच रघुनंदनः सुग्रीव सैनिकान् सर्वान् प्रस्थानायाभिनोदय। इदानीमेव विजयो मुहूर्तः परिवर्तते। अस्मिन् मुहूर्ते गत्वाहं लंकां राक्षससंकुलां सप्राकारां सुदुर्धर्षां नाशयामि सरावणाम् आनेष्यामि च सीतां मे दक्षिणाक्षी स्फुरत्यधः। प्रयातु वाहिनी सर्वा वानराणां तरस्विनां रक्षन्तु यूथपाः सेनामग्रे पृष्ठे च पार्श्वयोः। हनुमन्तमथारुह्य गच्छाम्यग्रे अंगदं ततः। आरुह्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्वं मया सह। गजो गवाक्षो गवयो मैन्दो द्विविध एव च। नलो नीलः सुषेणश्च जाम्बवांश्च तथा परे। सर्वे गच्छन्तु सर्वत्र सेनायाः शत्रुघातिनः। इत्याज्ञाप्य हरीन् रामः प्रतस्थे सह लक्ष्मणः। सुग्रीव सहितो हर्षात् सेना मध्य गतो विभुः। वारणेन्द्रनिभाः सर्वे वानराः कामरूपिणः। श्वेलन्तः परिगर्जन्तो जग्मुस्ते दक्षिणां दिशं। भक्षयन्तो ययुः सर्वे फलानि च मधूनि च। ब्रुवन्तो राघवस्याग्रे हनिष्यामो अद्य रावणम्। एवं ते वानरश्रेष्ठा गच्छन्त्यतुलविक्रमाः। हरिभ्यामुह्यमानौ तौ शुशुभाते रघुत्तमौ। नक्षत्रैः सेवितौ यद्वच्चंद्र सूर्याविवाम्बरे। तो हनुमान जी का कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, सुग्रीव, सब सैनिकों को इसी समय कूच करने की आज्ञा दो, क्योंकि इस समय विजय नामक मुहूर्त बीत रहा है। इस मुहूर्त में जाकर मैं राक्षस संकुलित लंका को, जो परकोटे आदि के कारण अति दुर्जय है, रावण के सहित नष्ट कर दूंगा और सीता जी को ले आऊँगा।
इस समय मेरी दाईं आंख का नीचे का भाग फड़क रहा है। इसी समय बलवान वानरों की संपूर्ण सेना चले। जो यूथपति हों वे अपने अपने यूथ की आगे पीछे और इधर उधर से रक्षा करें। मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ। उसके पीछे लक्ष्मण अंगद के ऊपर चढ़कर चलें और हे सुग्रीव तुम मेरे साथ चलो। गज गवाक्ष गवय मैंद द्विविद नल नील सुषेण और जाम्बवान तथा शत्रुओं का नाश करने वाले और भी समस्त सेनापति गण सेना के चारों ओर चले। वानरों को इस प्रकार आज्ञा दे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित कूच कर चले लंका की ओर। भगवान राम अति हर्ष से सुग्रीव के साथ सेना के बीच में जा रहे थे। समस्त वानरगण गजराज के समान बड़े डील वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। वे सब बड़े वेग से उछलते कूदते गरजते और फल तथा मधु खाते दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे थे। इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानर श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के सामने हम आज ही रावण को मार डालेंगे ऐसा कहते हुए जा रहे थे। हनुमान और अंगद के कंधों पर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाश मंडल में नक्षत्रों से सुसेवित सूर्य और चंद्रमा हो। आवृत्य पृथ्वीं कृत्स्नाम जगाम महती चमुः प्रस्फोटयन्तः पुच्छाग्रानोद्वहन्तश्च पादपान् शैलानारोहयन्तश्च जग्मुर्मारुतवेगतः असंख्याताश्च सर्वत्र वानराः परिपूरिताः हष्टास्ते जग्मुरत्यर्थं रामेण परिपालिताः गता च मूर्धिवा रात्रं क्वचिन्ना सज्जत क्षणं काननानि विचित्राणि पश्यन्मलयसह्ययोः ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरिम् आययुश्चानुपूर्व्येण समुद्रमभीमनिः स्वनम् अवतीर्य हनुमन्तं रामः सुग्रीवः संयुतः सलिलाभ्याशमासाद्य रामो वचनमब्रवीत् आगताः स्मो वयं सर्वे समुद्रं मकरालयम् इतो गन्तुमशक्यं नो निरुपायेन वानराः अत्र सेनानिवेशोऽस्तु मन्त्रयामोऽस्य तारणे। श्रुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः सागरान्तिके सेनां न्यवेशयत् क्षिप्रम् रक्षितां कपिकुञ्जरैः ते पश्यन्तो विषेदुस्तं सागरं भीमदर्शनं महोन्नततरङ्गाढ्यं भीमनक्र भयंकरम। तो अब वो महान सेना संपूर्ण पृथ्वी को घेर कर चल रही थी। वानरगण अपनी पूंछ फटकारते पेड़ों को उखाड़ते पर्वतों पर उछलते कूदते वायु वेग से चले जा रहे थे। उस समय सब ओर असंख्य वानर ही भरे हुए दिखाई पड़ते थे। भगवान राम से सुरक्षित होकर वे प्रसन्नता पूर्वक बड़ी तेजी से चले जा रहे थे। वो वानर सेना रात दिन चलती थी, कहीं एक क्षण को भी रुकती नहीं थी। अंत में वे सब लोग मलयाचल और सह्याद्री के विचित्र वनों को देखते हुए उन दोनों पर्वतों को पार कर क्रमशः भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर पहुंच गए। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के कंधे से उतरकर सुग्रीव के साथ जल के निकट आए और बोले, हे वानरगण, हम लोग मकर आदि से पूर्ण समुद्र के तट पर तो आ गए, किंतु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किए हम नहीं जा सकते। अतः अब यहीं सेना की छावनी डाली जाए।
हम लोग समुद्र पार करने के विषय में परस्पर अब यहीं परामर्श करेंगे। तो राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने तुरंत ही समुद्र के निकट सेना का पड़ाव डाला और बहुत से प्रधान प्रधान वानर वीर उनकी रक्षा करने लगे। वे लोग उत्ताल तरंगों से पूर्ण तथा दारुण नाके आदि के कारण भयंकर समुद्र को देखकर मन ही मन विषाद करने लगे। अगाधम गगनाकारं सागरम वीक्ष्य दुःखिताः तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयं हन्तव्यो अस्माभिरद्यैव रावणो राक्षसाधमः इति चिन्ताकुलाः सर्वे रामपार्श्वे व्यवस्थिताः। रामः सीतामनुस्मृत्य दुःखेन महतावृतः विलप्य जानकीं सीतां बहुधा कार्यमानुषः अद्वितीयश्चिदात्मैकः परमात्मा सनातनः यस्तु जानाति रामस्य स्वरूपं तत्त्वतो जनः तं न स्पृशति दुःखादि किमुतानन्दमव्ययम् दुःखहर्ष भय क्रोध लोभ मोह मदादयः अज्ञानलिङ्गान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः सम्प्रसादे द्वयाभावात् सुखमात्रं हि दृश्यते बुद्ध्याद्यभावात् संशुद्धे दुःखं तत्र न दृश्यते अतो दुःखादिकं सर्वं बुद्धेरेव न संशयः। रामः परात्मा पुरुषः पुराणो नित्योदितो नित्यसुखो निरीहः तथापि माया गुणसंगतो असौ सुग्रीव दुःखीव विभाव्यते बुधैः। तो श्री राम की सेना ने पड़ाव डाल दिया है समुद्र के तट पर, लेकिन उस भयंकर समुद्र को देखकर मन ही मन सब दुखी हैं कि कैसे ये समुद्र पार हो। उस आकाश के समान अगाध समुद्र को देखकर वो सोच रहे हैं कि हम इस घोर वरुणालय के पार कैसे जाएंगे। राक्षसाधम रावण को तो हमें आज ही मारना है, पर मारें कैसे। इस प्रकार सब लोग अति चिंताग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। इधर श्री रामचंद्र जी भी सीता की याद कर महान दुख में डूब गए। वे यद्यपि एक अद्वितीय चिन्मात्र परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवश मनुष्य रूप होने के कारण जानकी जी के लिए नाना प्रकार से विलाप करने लगे। जो पुरुष परमात्मा राम का वास्तविक स्वरूप जानता है, उसे भी दुख आदि स्पर्श नहीं कर सकते। फिर आनंद स्वरूप अविनाशी भगवान राम की तो बात ही क्या है। दुख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि सब अज्ञान के ही चिन्ह हैं। चिदात्मा राम में ये कैसे हो सकते हैं। देह का दुख देहाभिमानी को ही होता है, चेतन आत्मा को नहीं। समाधि अवस्था में द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण वहाँ केवल सुख का ही साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में बुद्धि आदि का अभाव हो जाने से शुद्ध आत्मा में दुख का लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। अतः इसमें संदेह नहीं कि ये दुख आदि सब बुद्धि के ही धर्म हैं। भगवान राम परमात्मा पुराण पुरुष, नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य सुख स्वरूप और निरीह हैं, किंतु अज्ञानी पुरुषों को वे माया के गुणों के संबंध से सुखी या दुखी जैसे प्रतीत होते हैं। सब लीला है प्रभु की, कर रहे हैं वो, मानव स्वरूप में हैं तो उसी अनुसार सब कर्तव्य। तो इसके साथ ही
हम यहाँ पे समाप्त करते हैं युद्ध कांड से पहला सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे प्रथमः सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।